श्रुतं देवे देवं शुद्धात्मितत्वं सिद्धि भूमिषुहाविनी मंगलमय सुखदाय ध्यानाध्ययनि नित्य प्रति करो गुरुपद शीश नवा गुरुपद शीश नवा गुरुपद शीश नवा। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी मातेश्वरी की, 14 ग्रंथादि राज की, शुद्धात्म देव की, ममलय ममल स्वभाव की, पर्युषण पर्व राज की, उत्तम तप धर्म की, विश्व रत्न परम पूज्य श्रीमद जिनतारण तिरुमल्लाचार्य जी महाराज की। परम आराध्य माँ जिनवाणी जिनेन्द्र परमात्मा की अमृत रस झरती शाश्वत शुद्ध जिनदेशना में एक शाश्वत सत्ता का स्वरूप दर्शाया है। वह शाश्वत सत्ता की प्राप्ति कैसे हो, वह शाश्वत सत्ता से भटक रहा यह जीव का अपने से मिलन कैसे हो, इसकी उसमें क्या है चर्चा है। जिनवाणी में कुछ और नहीं, मेरी अपनी ही कहानी है। इस जीव की ही कहानी को जिनवाणी में दर्शाया गया है, जहाँ आज हम सभी उत्तम तप धर्म को मना रहे हैं, उत्तम तप धर्म की आराधना कर रहे हैं। ये धर्म का कौन सा लक्षण है? 7वां। कौन सा लक्षण है? 7वां। कर्म की प्रकृति, मिथ्या की प्रकृति कितनी होती है? 7। 7वां दिन है, उत्तम तप का दिन है। तो आज हमें क्या करना है? जो हमें संसार में भटका रही उन प्रकृतियों का क्या करना है? क्षय करना है। उन प्रकृतियों का क्षय कैसे होगा? तो आचार्य महाराज कह रहे हैं उन प्रकृतियों का क्षय होगा सम्यक तप से। किससे? सम्यक तप से, उत्तम तप से। वह सम्यक तप का शुरुआत, उसका प्रकटता कैसे हो जीवन में? सभी मना रहे उत्तम तप। तप चाहे सुर राय कर्म शिखर को बज रहे, और 12 विधि सुखदाय क्यों न करे निज शक्ति। अर्थात आगम में 12 प्रकार का तप का वर्णन
आया है। 6 अंतरंग और 6 बहिरंग। 6 अंतरंग और 6 बहिरंग नाम तो सबको पता होंगे, नहीं है एक बार अपन रिवीजन कर लें, क्योंकि हम सबको क्या करना है, तप करना है ना। तप संसार से पार होना है तो तप करना पड़ेगा। बगैर तपे तीर्थंकर भी पूज नहीं होते भगवान। बगैर तपे तीर्थंकर भी पूज नहीं होते, जो 3 ज्ञान के धारी हैं। इसलिए हमें कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। तुम कहो कि दोनों हाथ में लड्डू हो, एक हाथ में असंयम हो और एक हाथ में तप हो, तो ये 3 काल में संभव होने वाला नहीं। तप तपना जरूरी है। तप के ही सोना शुद्ध होता है, दूध तपा के ही घी बनता है। ऐसे ही ये जीव जब तक तपेगा नहीं तो परमात्मा नहीं बन सकता। शिवभूति मुनिराज की कहानी सबको स्मरण में है। क्या करे थे उन्होंने? सच्चा श्रद्धान प्लस सम्यक तप। श्रद्धान किनका था उन्हें? गुरु की वाणी का, जिन वचनों का अटूट श्रद्धान था। भले ही इच्छाएं उपशम 0 था, याददाश्त बिल्कुल नहीं थी, यहाँ तक कि नमोकार मंत्र भी उन्हें याद नहीं होता था, लेकिन सच्चा श्रद्धान था। गुरु ने जैसा बोला उन्होंने स्वीकार कर लिया। गुरु ने उन्हें संग से निकाला, चुपचाप निकल गए, चुपचाप निकल गए। उन्होंने सवाल जवाब नहीं किया कि मुझे क्यों निकाल रहे हो, मेरा ज्ञान तो बढ़ सकता है, ऐसा हो सकता नहीं। चुपचाप स्वीकार करके उस स्थान को छोड़कर कहाँ चले गए बे? अपने में जाने की तैयारी करने लगे। भैया व्यवहार बाद में निभा लेने, व्यवहार बाद में निभा लेने। व्यवहार ही निभात रहो तो पूरी जिंदगी से व्यवहार निभाता है। कितना कौन ने व्यवहार निभाओ? व्यवहार निभाने, सच्चो व्यवहार निभाओ। जिस कुल में बैठे उस कुल को व्यवहार निभाओ। हम काय को व्यवहार निभाने? जिस कुल में जन्मे, जिस कुल में हमारा जन्म हुआ, उसका व्यवहार निभाओ। तो बात क्या चल रही थी हमारी? शिवभूति मुनिराज की बात चल रही थी। उन्होंने तपा था सच्चा तप। भले ही 6 उपशम नहीं था, लेकिन अटूट श्रद्धान था। और जैसे ही उन्हें उस चीज का बोध होता है, किसका? तुष्मास भिन्नम का। जैसे ही बोध होता है कि मेरे गुरुजी ने भी तो यही बोला है। क्या बोला है? तुष्मास भिन्नम, अर्थात जैसे ये दाल और दाल का छिलका भिन्न कैसे हो रहा था? पानी से। मेरे गुरु ने भी क्या दिया है? तुष्मास भिन्नम, तुम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो बस इस चीज को याद रखना। जैसे ही उन्हें बोध हुआ, तुष्मास भिन्नम का अर्थ क्या है? भिन्न भिन्नता, भिन्न भिन्नता। ऐसे ही वो सोचते हैं, उनके मन में आता, उनके ज्ञान में झलकता है, इसमें कुछ ना कुछ तो रीजन अवश्य है। क्या रीजन छिपा था वहां पर? चले जाते हैं नदी तट पर और शिला के ऊपर खड़े हो जाते हैं। बस एक ही धारा चल रही है। कौन सी धारा चल रही है? तुष्मास भिन्न, भिन्नता की धारा चल रही। किसकी भिन्नता की धारा चल रही है? शरीर और आत्मा की भिन्नता की वहां पर धारा चल रही है। एक ही धारा निरंतर 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 चल रही है कि आत्मा और शरीर भिन्न है, आत्मा शरीर भिन्न है, आत्मा शरीर भिन्न है। और जैसे ही उपयोग पूर्णता से अपने अंदर में स्वयं में डूबता है, अर्थात उपयोग जब शुद्ध उपयोग रूप नाम पाता है, तो तीनों लोकों में जय जयकार मच जाती है।
क्या मच जाती है? जय जयकार मच जाती है। अर्थात जिस गुरु ने उन्हें अपने संग से निकाला था वह गुरु भी दौड़ा चला आता है कि क्या हुआ, क्या हुआ, किसके बाजे बज रहे हैं, किसकी ध्वनि खिल रही है, तो वहाँ ध्वनि में आता है कोई और नहीं महाराज, तुम्हारे शिष्य शिवभूति को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। किसकी प्राप्ति हो गई? केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। भगवान, बात किसकी थी? सच्चे श्रद्धान की थी, सच्ची दृढ़ता की थी, सच्चा विश्वास की बात थी। वहां किसका तप था? सम्यक तप था, उत्तम तप था, जहां आगम में 12 प्रकार का तप दर्शाया। कितने प्रकार का? 12 प्रकार का, अर्थात 6 बहिरंग और 6 अंतरंग। बहिरंग तप कौन कौन से हैं? 6 अनशन, बोलो, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयासन और काये क्लेश। ये कितने हैं? 6 बहिरंग तप। 6 बहिरंग तप अनशन अर्थात संयम की वृद्धि के लिए शक्ति अनुसार अन्य जल पेय पदार्थ का त्याग करना। लेकिन आगम तो कह रहा है संयम की वृद्धि के लिए चारों प्रकार का आहार का त्याग करना, वो कहलाता है अनशन। लेकिन कितनी? शक्ति अनुसार, नहीं तो न तप वो होता है न जिसमें शक्ति को छुपाया जाता है, न जिसमें शक्ति का दिखावा किया जाता है। समता पूर्वक उत्तम तप वह होता है। दूसरा क्या है? अमोदरी। अमोदरी अर्थात राग भाव को कम करने के लिए भूख से कम खाना, जिसे अपन साधारण भाषा में क्या कह देते हैं? उनोदर। क्या? अमोदर। क्या कहते हैं? राग भाव को कम करने के लिए भूख से कम खाना, अर्थात 4 रोटी खा रहे हैं तो वहाँ पर 3 का खाने का पुरुषार्थ करना, नहीं तो एक टाइम खाने हमें 4 की जगह में 6 और ले लें। जे नहीं है तब नहीं कि भैया हमें 24 घंटा में एक ही टाइम तो खाने, 4 की जगह में और 6 हो गई तो होगा तब। क्या होगा फिर? तप। दूसरा, तीसरा कौन सा है? वृत्ति परिसंख्यान तप, अर्थात भिक्षा को जाते हुए, अर्थात मुनिराज जब आहार के लिए जाते हैं तो आंकड़ी लेकर निकलते हैं। क्या लेकर निकलते हैं? आंकड़ी लेकर निकलते हैं, अर्थात उनके वही नियम की पूर्ति होगी तो ही आहार ग्रहण करते हैं, नहीं तो समता भाव से लौट जाते हैं। अगर मन में जरा सा भी द्वेष की भाव आए कि मैंने ऐसी आंकड़ी लिया और मेरी आंकड़ी पूरी नहीं हुई, मुझे भूखा रहना पड़ेगा, तो वृत्ति परिसंख्यान तक नहीं है। बाहे में भेष भले ही कुछ हो, लेकिन वो तपस्वी सच्चा तपस्वी नहीं है। चौथा है रस परित्याग। कौन सा है? चौथा रस परित्याग। सभी जानते हैं रसी, खट्टा मीठा, कसाला, ठीक है। ये रसी नहीं, अपन 7 दिन की जो 7 रसी बताते हैं, बे नमक, हरियाली, मीठा, दूध, खटाई, तेल, घी, ये होती 7 दिन की 7 रसी। 7 दिन की 7 रसी कौन सी दादा? 7 दिन की 7 रसी कौन सी? गुड। ये होती है रस। इनका परित्याग करना, रस परित्याग तप है।
पांचवा विविक्त सयासन, ब्रह्मचर्य स्वाध्याय ध्यान की सिद्धि के लिए एकांत स्थान पर सोना, उठना और बैठना। छठवा है काय क्लेश, शरीर से ममत्व न रखकर योग का निरोध करने के लिए बाह्य तप, जो जिससे आने की खड़े होकर हमें 48 मिनट खड़े होकर शरीर को तपाना, ये क्या कहलाता है? काय क्लेश तप। जे तो हुए बाह्य तप। और अंतरंग तप कौन कौन से हैं? प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। प्रायश्चित मीन्स दोषों को स्वीकार करना, दोषों का प्रायश्चित करना और भविष्य में ऐसा ना हो, मेरे द्वारा भविष्य में ऐसा ना हो, यह कहलाता है क्या? प्रायश्चित। दूसरा है विनय, अर्थात जो गुणवान है, पूज्य है, उनका आदर करना। तीसरा वैयावृत्ति करना। तो हम किसकी वैयावृत्ति करना? हमें जिनवाणी की वैयावृत्ति करना। व्यवहार से जो तपस्वी हैं, सच्चे तपस्वी, कौन से? सच्चे तपस्वी अर्थात भावलिंगी निर्ग्रंथ बीतरागी, इनकी वैयावृत्ति करना। शरीर में थोड़ा सा मालिश वगैरह कर लेना, मगर किनकी करना है? भावलिंगी निर्ग्रंथों की। मुनिराज कहने मात्र से काम नहीं बनेगा, भावलिंगी हो तो वो वैयावृत्ति कार्यकारी है, नहीं तो समय बर्बादी है। समय की क्या है? बर्बादी है। चौथा है स्वाध्याय। स्वाध्याय किसका? स्वयं के आत्मा का, ठीक है। प्रथम भूमिका में किसका स्वाध्याय? जिनवाणी का स्वाध्याय। अब जिनवाणी तो अथाह है, जिनवाणी की काहे? थाह नहीं है। उस अथाह जिनवाणी में और उम्र कितनी है हमारी? सीमित है। उम्र हमारी सीमित है, जिनवाणी अथाह है, तो हम कौन से जिन वचनों का स्वाध्याय करें जो हमारे लिए कार्यकारी बने? तो सर्वप्रथम सबके पढ़ो, टेंशन नहीं है, किसी आचार्य का यहाँ पर विरोध नहीं है, लेकिन हम जिस पंथ में जन्मे हैं उसकी वाणी का अर्थात अध्यात्म वाणी का अर्थात 14 ग्रंथ राज का हमें स्वाध्याय करना अनिवार्य है। किसका स्वाध्याय करना? आगम में समय सार पढ़ो, अष्टपहर पढ़ो, परमागम पढ़ो, रयन सार पढ़ो, भगवती आराधना पढ़ो, सब पढ़ो, कोई वो नहीं है, बुराई नहीं है, लेकिन एक बार अपनी गुरु की वाणी का स्वाध्याय जरूर करो। 365 दिन में अगर हम डेली 10 मिनट भी अध्यात्म वाणी को खोलकर स्वाध्याय करेंगे तो सहजता में एक बार का पाठ पूरा हो जाता है। तो क्या करना है? सब नियम लो। सबके घर में अध्यात्म वाणी होगी? नहीं होगी, स्थानीय चैत्यालय में होगी। स्थानीय चैत्यालय में कमी है तो अभी सूखा जी में पर्याप्त अध्यात्म वाणी है। ये मत कहना कि भैया बड़ो ग्रंथ है, कैसो पढ़ें, कैसो का करें, नहीं, पढ़ो। जब तुम डॉक्टर का कहना मान लेते हो, अच्छी चीजों को, प्रिय वस्तु का त्याग कर देते हो, तो अपन गुरुवाणी की कहना क्यों नहीं मान रहे हो? क्या कमी है? श्रद्धा नहीं है तो अनंत संसार बाकी है, कोई दो मत की बात नहीं है इसमें। अगर बाप को बात कहने में बुराई है तो तुम्हें उसकी उपलब्धि, तुम्हें उसके आने की क्या कहते हैं बही खाता का हिस्सा कैसा मिलेगा? बाप की जायदाद चाहिए ना। और जायदाद कौन से बेटों को मिलती है? जो आज्ञाकारी होता है, जो उन्हें मुंह उठा के बात करता है। मिलता है 10-20% मिलता है, पूरा नहीं मिलता।
अगर जायदाद का हिस्सा बनना है तो आज्ञाकारी बनो। आज्ञाकारी से तात्पर्य यह है कि हम उनकी राह पर चलने का पुरुषार्थ करो, अर्थात जो जो उनने करे हैं, ज्यादा नहीं तो 10% तो करो। तो क्या करना है, हमें कौन सा नियम लेना है? नहीं करने आने के पाठ। नहीं, हम कह रहे हैं स्वाध्याय तो है, जमाने का स्वाध्याय करो, परमागम का करो, कुंद कुंद देव के ग्रंथों का करो, सबके ग्रंथों का करो, लेकिन एक बार जो हमारी निधि है उसको तो देखो, उसके पन्ने को पलटा के तो देखो, आखिर क्या लिखा गुरु महाराज ने। 11 वर्ष की अवस्था से जहाँ सम्यक दर्शन हो गया था और 66 वर्ष तक जो जिनकी आयु थी 66 वर्ष कुछ माह कुछ दिन जिनकी आयु थी, उन्होंने इतने वर्ष में आखिर क्या किया? क्यों उनका गुणानुवाद आज 500 वर्ष बाद हो रहा? आखिर क्या है इन ग्रंथों में? देखो तो एक बार, पन्ना पलटाओ तो इन ग्रंथों का। इतनी रहस्यपूर्ण जिनवाणी है कि तुम्हें गुरु महाराज साधे डायरेक्ट किससे जोड़ रहे हैं? सिद्ध से जोड़ रहे हैं, सिद्धत्व से जोड़ रहे हैं। पहला चरण क्या कह रहा है गुरु महाराज? कहीं और नहीं भटका रहा है। वंकार वेदंती शुद्धात्म तत्व, जिस सत्ता का पंच परमेष्टि वेदन करते हैं भगवान, हे जीवात्मा तू भी उस सत्ता का वेदन कर। तू कोई कुछ नहीं है। तू कौन है? तू स्वयं परमात्मा मई है, मगर बहुमान है इतना क्या हो? बहुमान हो। तो आज एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आज सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, भगवान जिंदगी में अर्थात साल में एक बार 14 ग्रंथ का पाठ अवश्य करना। ज्यादा मत पढ़ो, 10 गाथा पढ़ो, 2 गाथा पढ़ो, 1 गाथा पढ़ो, नहीं पढ़ सक रहे 1 चरण पढ़ो, मगर उस चीज का पाठ जरूर करो। मोबाइल में समय बर्बाद करोगे, इधर उधर की बातों में समय बर्बाद करोगे जहाँ कुछ होने जाने वाला नहीं है। फालतू में रायदास रायचंद बनकर बैठोगे तो सबसे पहले एक ही हमें एक बार स्वाध्याय जरूर करना है, क्योंकि स्वाध्याय परम तप है। स्वाध्याय क्या है? परम तप है। तो हमें क्या स्वाध्याय करना है? सब करना, लेकिन एक बार अध्यात्म वाणी का पाठ जरूर करने का नियम लेके जाना। और 5वां है व्युत्सर्ग अर्थात ममत का त्याग, और 6वां है ध्यान। 6वां क्या है? ध्यान अर्थात चित्त की चंचलता को दूर करने के लिए ध्यान अति आवश्यक है। ध्यान कैसा है? अति आवश्यक है। जहाँ जो भव्य जीव ऐसे तप को तपता है, अर्थात बात तो चल रही है यहाँ पर निर्ग्रंथ मुनि राजों की, महाव्रती साधु की बात चल रही है, लेकिन प्रथम भूमिका में हम ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे, तो जिन प्रणीत गुरु महाराज ने जैसा समोसरण में सुना था, उस वाणी को क्या करें? उस वाणी का हम स्वाध्याय अवश्य करें। और जो ऐसा स्वाध्याय करता है तो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं धम्म आयरन फूलना में? तपे तते काले ओ बने सोए ओ बेनम ओ बे ओ बने न्याने सो विषय बिलम ओ बे बने परम पर परम ओ बने जय तमे काम मिले सोए मोक्ति जया में ओ बे समखी मेरा मन सो ममल पया में ओ बे समखी मेरा मन सो मम
आचार्य भगवान, अभी करोगे अभी पाओगे, तब तत्काल तत्काल इसी क्षण बैठो तो एक बार हाथ पे हाथ रखकर, नहीं तो वो वाले साधु जैसी घटना मत कर लेना कि निकल गए थे, भावुकता में आके निकल गए, घर छोड़ गए और जाके बैठ गए जंगल में। इतने राजमहल में हंगामा हो गया, राजमहल तहस नहस हो गया। गांव के लोग भावुक तो होते ही, दौड़ के जा रहे हैं कि चलो बता के आए। कौन के? जिनको जो महल थो उनके हम बता के आए। वे साधु बन गए, कुछ दिन पहले के वे साधु बन गए, हम उनके बता के आए कि उनको महल जल गया। उनके महल में दुश्मनों ने आग लगा दी। साधु दिखने में लग रहा था कि स्वभाव की साधना में डूबे हैं। किसकी साधना में दिख रहा था? कि स्वभाव की साधना में डूब। जैसे गांव के लोग साधु के पास पहुंचते हैं, गांव के लोगों को दिख रहा है कि साधु ध्यान में बैठे हैं, लेकिन गांव वाले तो गांव वाले हैं, उनसे कछु नहीं बोले, आपस में चर्चा करने लगे कि बड़ी मेहनत से बनाए थे इनने, आज उन्होंने जला दो, आज उन्हें जला दो, दुश्मनों ने तुम्हारो घर को जला दो, तुम्हारे बाल बच्चे क्यों ने नहीं सुने। समता करते रहे साधु, सोचते रहे कि नहीं, लेकिन जब साधु क्या बोल पड़े, अरे मैं नहीं तो करके बता देता हूँ। क्या कहेगा साधु? मैं नहीं तो करके बता देता हूँ। ऐसा तप मत तपना भगवान। तुम थे का नहीं, तुम तो वहीं थे। प्रयास से भले ही तुम जंगल में थे, लेकिन मन कहाँ लगा था? राजमहल में। मन कहाँ लगा था? राजमहल में। इसलिए तप तपना है, उत्तम तप तपना है। कौन सा तप? उत्तम तप तपना है। उस उत्तम तप की व्यवस्था क्या है? तप तत्काल उबन सोई उबनम। जो उत्तम तप तपता है, जैसे वह राजकुमार जिसे सूर्य की धूप भी सहन नहीं होती थी, जो कमल के पत्तों में उबले हुए भात का चावल ग्रहण करता था, ऐसे सुकोमल मुनिराज जिनने क्या किया? एक ही बार सुना, एक ही बार देखा और कूद पड़े राजमहल से, कूद गए राजमहल से और जाकर बैठ गए जंगल में। लेकिन घटना क्या घट रही है? जो भाभी थी, क्या थी? उनकी जो भाभी थी, जिनका कसाईयों के साथ मरण हुआ था, कसाईयों के साथ जिनका देह का त्याग हुआ था, उसकी पर्याय कौन सी हो गई? सियारनी की पर्याय हो गई। जैसे ही उस जीव को, वो सियारनी को बोध होता है, इसने मुझे क्या किया था? लात मारा था। उसे याद आ जाता है अपने पूर्वों कि ये वही जीव है जिसने मुझे लात मारा था। और इधर सुकौशल स्वामी डूब रहे हैं अपने स्वभाव में। कहाँ डूब रहे हैं? अपने स्वभाव में। क्या दशा चल रही है वहाँ पर? एकमात्र स्वभाव की दशा चल रही है, कहीं और बाहर कुछ नहीं। इधर सियानी करीब आती है और जिस लात से उन्होंने उसको मारा था, उसी लात से उसका भक्षण शुरू कर देती है। यहाँ भक्षण चल रहा है सियालनी का और यहाँ उपयोग स्वभाव में ठहर रहा है। ये होता है उत्तम तप। कौन सा तप है? उत्तम तप। और जो भव्य जीव ऐसे उत्तम तप को तपते हैं,
तो आचार्य भगवान कह रहे हैं उबे उबन ज्ञान सोई विषय विलम्ब। ओम अर्थात प्रकट सत्ता। कौन सी सत्ता? प्रकट सत्ता की प्रकटता का निरंतर क्या हो रहा है? स्वानुभव में वह सत्ता बरत रही है। उबन और जो कर्म उदय में आ रहे हैं, साथ में क्या हो रहा है? प्रकट सत्ता का अनुभवन बरत रहा है। और सेकंड दशा जो ज्ञान, जो कर्म उदय का उदय हो रहा है, जो कर्मों का उदय हो रहा है, वहां पर उसका उसी समय, उसी क्षण तत्काल क्या होते जा रहा है? विलय होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है? विलय होते जा रहा है। महिमा किसकी है? किसकी महिमा है? सम्यक तप की महिमा है। किसकी महिमा है? उत्तम तप की महिमा है। क्योंकि जब तक तपोगे नहीं भगवान निखार नहीं आएगा। तब तपस्या में इतनी ताकत है, वो काले को सफेद बना देती है। काले को सफेद बना देती है। कोयला कैसा होता है? काला। जब वो तपता है लाल होता है, और जब ठंडा होता है सफेद हो जाता है। ये तप की महिमा। एक बार तपो तो तुम में भी वह ज्ञान सूर्य का तेज प्रकट होगा। किसका? ज्ञान सूर्य का तेज प्रकट होगा भगवान। और जब कर्म शांत होंगे तो वही धवल रूप तुम्हारा भी नजर आएगा। किसका नजर आएगा? वही धवल रूप तुम्हारा भी नजर आएगा। क्योंकि बगैर मिटे कोई सक्सेस नहीं हुआ। बूंद भी मिटती है तो क्या बनती है? सागर बनती है। और मिट्टी पिटती है तो क्या बनती है? गागर बनती है। बूंद मिटती है तो सागर बनती है, और मिट्टी पिटती है तो गागर बनती है। और गागर को कहाँ रखा जाता है? सर पे रखा जाता है। तो मिटना है। किनसे मिटना है? कर्म कसायों को मिटाना है। कर्म कसायों से हमें मिटना है। तो क्या करना है? सम्यक तप करना है। सम्यक तप का स्वरूप तो जानो। मात्र सूखा आके रहने से तपस्या नहीं हो रही है कि घर परिवार छोड़ दे हमारे और हमारी तपस्या प्रारंभ हो गई। नहीं, तपस्या कब प्रारंभ होगी? जिस काम के लिए हम आए हैं उस काम को हम पूर्ण रूपेण पालन करें। नहीं तो जो हाल घर में थे वे हाल हमारे क्षेत्र में आके हो रहे हैं। तो काय की तपस्या, काय का त्याग? घर में भी भोजन करे, चेयर डाले और बैठ गए दहलान में। वो हाल घर में, क्षेत्र में आए, भोजन करें और डाले चेयर, कल्ले लंबे पैर, का फर्क? इससे अच्छे तो घर ही में थे। काय को 100-200 रुपए और बर्बाद करे? काय को 100-200 रुपए बर्बाद करे? मेहनत की कमाई को काय को पानी में बहाए? जब जो घर में करना था वो हम यहाँ आके कर रहे हैं, तो क्या मतलब? कुछ तो चेंज हो लाइफ में, कुछ तो चेंज हो लाइफ में, तब कहीं जाकर सूखा की सार्थकता है। वहां पर 2 बार और यहाँ पर 4 बार और शुरू हो गई। काहे कि वहां पर बोल के बनवाने पड़त रहो, यहाँ पर वैसी बनी बनाई मिल जा रही है। तपस्या करना है, इंद्रियों का निरोध करना है। किसका करना है? इंद्रियों का निरोध करना है। चेंज तो लाओ अपनी लाइफ में। तो आज क्या करना है हमें? क्या करना है? सुन के पेट भर के फिर चेयर डाल के बैठने? विचार करो, अनंत अनंत कर्मों का बंद कर रहे हो।
जहाँ कर्मों की निर्जरा होनी थी वहाँ पर तुम अनंत अनंत कर्मों का बंद करके जा रहे हो। इसका उससे, उसका इससे, बस क्या हो रहा है जिंदगी में? काय के लिए आए थे? 10 लक्षण बनाने के लिए। कितने लक्षण बने अपने? कितने लक्षण प्रगटे? आज 7वां लक्षण बना रहे हैं उत्तम तप का। 6 चले गए, आ गए 1 आध लक्षण, आए क्या नहीं? 1 आध भी लक्षण आ जाए तो बहुत कार्यकारी है, कल्याण हो जाए, अब भी यही मुक्ति हो जाए। चेतो भगवान, समझो समझो, तपस्या करने के आए थे हम, धर्म करने आए थे और कर्म करके कर्म की गठरी बांध कर घर जा रहे हैं। किसकी गठरी बांध कर घर जा रहे हैं? कर्मों की गठरी बांध कर घर जा रहे हैं। जहाँ हमें कर्मों की गठरी को तोड़ना था वहां पर और मजबूती से गठान लगा कर हम बांध के जा रहे हैं। अभी भी चैत जाओ, अभी भी 3 दिन बाकी है रत्नत्रय को प्रकट करने के लिए। कितने दिन बाकी है? 3 दिन बाकी है। अभी भी रत्नत्रय प्रकट हो सकते हैं, चांसेस है, फुल चांस है अभी भी। 62 आज की क्रियाकलाप सुधार लेना। कब की? आज की क्रियाकलाप सुधर जाएगी तो थोड़े से असर दिखेंगे, जरा से, ज्यादा नहीं दिख रहे हैं, थोड़े से असर दिखेंगे कि नहीं जीव की होनहार अच्छी है। क्या है? जीव की होनहार अच्छी है। और जिसकी होनहार अच्छी है तो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? उबे बन परम पाए, परम उबन जय, तमे काम बिलय सोई मुक्ति जयम। जो ज्ञानी जीव होता है ना, वह अपने प्रगट सत्ता का अनुभव करता है, परम पद से मिलन का निरंतर पुरुषार्थ करता है। किससे? परम पद से मिलने का पुरुषार्थ करता है, उसे शाश्वत सुख का अनुभवन होता है। क्योंकि सुख कहीं बाहर नहीं है। सुख जिसे हम मान रहे हैं ना, वो सुख सुख है ही नहीं है, वो सुख की छाया भी नहीं है। चेतन जिसे हम सुख मान रहे हैं, सुख की छाया भी नहीं है। सुख कहाँ है? सुख तुम्हारे अंदर में। कहाँ पर है? तुम्हारे अपने अंदर में है। वो इंद्रियों से कभी सुखी नहीं हो सकता। इंद्रियों की कितनी पूर्ति कर दो, कभी वो सुखी नहीं होगा। सुख को कहाँ तलाशना है? अपने अंदर में। कहाँ? तेरा सुख तुझे में बसा, ऐसा सिरजी ने बर ने कहा। तेरा सुख तुझे में ही बसा, ऐसा सिरजी ने बर ने कहा। निज में आ ओ मेरी चेतना, आ निज में आ ओ मेरी चेतना। जो तुम्हारा उपयोग पर पर्याय में है चेतन राजा, उसे अपने अंदर में लाओ। और जो अपने अंदर में लाता है, तमी काम बिलय सोए मुक्ति जया। मुक्ति और कहीं नहीं है, कहीं जाकर मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति को पाना है तो निज में जाना। कहाँ जाना? निज में जाना। गिरनार गले जा रहे हैं। हर जैन समाज के लोग गिरनार जाने की भावना रखते हैं। मुक्ति हो रही वहाँ? शेखर जी जा रहे हैं, जाओ, मना नहीं है। पुण्य का आश्रम जाओ, मना नहीं है, लेकिन मुक्त होने वाले नहीं। क्योंकि जब तक पर की वंदना है, बंद प्रति समय है, और निज की वंदना है तो निर्बंध अभी है। क्या? पर की वंदना है तो बंद प्रति समय है, और निज की वंदना है तो अभी निर्बंध है। तो कब है? निर्बंध है
तो आज क्या है? उत्तम तप। दूध को उबाल के खूब घी बनाए अपन ने। अब अपन के ज्ञान की अग्नि में स्वयं को तपाना है। किसकी अग्नि में? ज्ञान की अग्नि। ज्ञान की अग्नि कैसे जलेगी? कैसे जलेगी ज्ञान की अग्नि? माचिस से जलन वाली है नहीं, अब ना लाइटर से जलेगी। कैसे जलेगी ज्ञान की अग्नि? जिन वचनों का अटूट श्रद्धान करके। किनका? जिन वचनों का अटूट श्रद्धान करके ही ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होती है। और जो ऐसी ज्ञान की अग्नि को प्रज्वलित करते हैं वह जीव परंपरा से परम पद को पा जाते हैं। यही आचार्य भगवान का परम पावन संदेश है। बोलिए श्री गुरु महाराज।